श्रद्धा मर्डर केस की बात कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, पिछले 2 घंटे से दिल्ली पुलिस छतरपुर मेहरौली के जंगल में खाक छान रही है। आफताब उसके साथ है। आफताब ने ही 6 महीने पहले श्रद्धा का मर्डर करके उसके 35 टुकड़े 18 दिन में अलग अलग इलाके में इस जंगल में फेंके थे। पिछले 2 दिनों से लगातार आफताब को लेकर पुलिस इस जंगल में पहुंच रही है ताकि शव के टुकड़े बरामद किए जा सकें, हथियार जिससे हत्या की गई थी वो बरामद किया जा सके और इसके अतिरिक्त जो भी सबूत इस पूरे केस को अहम कड़ी तक, अहम अंजाम तक पहुंचाने में कारगर साबित हो सके, उनको जुटाया जा सके। ये देखिए, पुलिसकर्मी को एक हड्डी का टुकड़ा मिला है। ये इस वक्त स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। इस हड्डी के टुकड़े को पुलिस ने इकट्ठा किया है एविडेंस के तौर पर। पहले इसकी जांच की जाएगी किसी जानवर का है या मानवीय शरीर का है, और बाद में मानवीय शरीर का होने पर इसकी डीएनए जांच श्रद्धा के परिवारजनों से की जाएगी ताकि ये पहचाना जा सके कहीं ये श्रद्धा के शरीर का हिस्सा तो नहीं है। लेकिन पिछले 2 घंटे से लगातार दिल्ली पुलिस आफताब को लेकर छतरपुर मेहरौली के जंगल में है। एविडेंस बटोरने के प्रयास हैं। पुलिस ने केस तो सॉल्व कर लिया है, लेकिन केस सॉल्व करने के अलावा भी पुलिस के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है कि कड़ी से कड़ी जोड़कर इस केस को अंजाम तक पहुंचाना। मुंबई में हमारे सहयोगी सूरज ओझा जुड़ गए हैं, जहां पर इस वक्त बीजेपी प्रदर्शन कर रही है श्रद्धा मर्डर केस में और सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। सूरज। विकास देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, ये आफताब का पुतला बनाया गया है और जो बीजेपी के कार्यकर्ता है उसे लातों से मार रहे हैं। उनका एक ही कहना है कि ये जो पूरा मामला है ये पॉसिबली लव जिहाद का मामला हो सकता है और श्रद्धा को न्याय मिलना चाहिए। तो बीजेपी पूरी तरह से आक्रामक दिखाई दे रही है और इसी संदर्भ में विधायक राम कदम जी भी, उनसे भी हम बात करेंगे। ये पुतला यहाँ पर बनाना, इसे लात मारना, क्या आप दिखाना चाहते हैं देश को? देखो, श्रद्धा के साथ जिस बर्बरता से, निर्ममता से उसकी हत्या हुई है, आज सारा देश दुखी है और ऐसे मानवता को शर्मनाक महसूस हो, इस प्रकार के इस हत्यारे को जूते से ही पीटना होगा। इसके पीछे क्या लव जिहाद का कोई षड्यंत्र है? कौन से षड्यंत्रकारी लोग हैं? कौन से हत्यारे हैं? कौन से ऐसे ग्रुप हैं कि जो हमारे देश के युवाओं को गुमराह कर रहे हैं? इसकी जांच होना जरूरी है, क्योंकि लगातार देश में जो घटनाएं घट रही है वह घटनाओं का कोई समर्थन नहीं हो सकता। तो इसे अगर मूलतः रोकना अगर हमें है तो वह इस मर्डर केस की तफ्तीश जब तक लव जिहाद के एंगल को लेकर के नहीं होती, वो ग्रुप, वो गैंग, वो षड्यंत्रकारी एक्सपोज नहीं होते, तब तक इसे न्याय नहीं मिलेगा। किन बिंदुओं को देखकर आपको शक होता है कि ये पूरा मामला लव जिहाद का हो सकता है और ये आफताब कहीं अकेले नहीं बल्कि इसके पीछे एक पूरी गैंग हो सकती है? मतलब ऐसे क्या बिंदु हैं जिसकी ओर देखने के बाद आपको ऐसे शक हो रहा है? देखिए, जिस प्रकार की बातें सामने आती है वह सारी बातें अपने आप में दर्शाती है कि ये केवल मर्डर केस नहीं है। क्या निर्ममता से 35 टुकड़े शरीर के कोई करता है? वह टुकड़े करके फ्रीज में रखे जाते हैं, पूरे दिल्ली शहर में अलग अलग जगह पे फेंके जाते हैं। ये किस बात का परिचायक है? कौन सी बातें इससे स्पष्ट होती है? और ये पहली घटना नहीं है, लगातार देश के अन्य प्रांतों में ये घटनाएं हो रही है। तो कौन सा ग्रुप, कौन सी गैंग साजिश के तहत ये कर रही है? जब तक पुलिस इसे खंगालेगी नहीं, इसके मूल तक जाकर के इसकी तफ्तीश नहीं की जाएगी, तब तक वे सारे बिंदु सामने नहीं आ पाएंगे। आपने कहा दुश्मन मुल्क इसके पीछे हो सकता है, विदेश में बैठी ताकतें इसके पीछे हो सकती हैं। वो किस चीज़ों को देखकर आपको ऐसा लग रहा है? देखिए, लव जिहाद का ये पहला मामला नहीं है। ऐसे कई सारे मामले दुर्भाग्य से हम देख रहे हैं। इसे पूर्ण विराम देने के लिए जब तक ये षड्यंत्रकारियों का हम पर्दाफाश नहीं करते, अब यदि वह ग्रुप, गैंग किसके इशारे पे काम कर रही है? क्या हमारे दुश्मन मुल्क के इशारे पे काम कर रही है या किसके इशारे पे काम कर रही है? ये सारे बिंदुओं को हमें खंगाल करके लोगों के सामने पर्दाफाश करना होगा। उसका बहुत हो गया। कब तक हिंदू भाई, हिंदू समाज सहन करेगा?
एक नहीं, दो नहीं, कई सारी घटनाएं हो गई। बर्दाश्त करने की भी हद होती है, वो सारी हदें अब पार कर दी। मानवता को भी शर्म आए, इस प्रकार की यह हत्या। आज श्रद्धा के परिवार को, उसके मां बाप को, उसके परिजनों को क्या लगा होगा। आज देश का हर घर दुखी है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।